यहाँ पर मेरी सासू माँ रो रो के बुरा हाल हो गया इनका, वो परेशान हो गई सुन के, और अलिशबा भी परेशान है। तो बस ये मैसेज जो है ना रोए जा रही है कब से। और इनको अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहते हैं एक नए व्लॉग में। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। आज सुबह सुबह मैं उठा हुआ था और आपको एक और सीन दिखाता हूँ कि ये देखें जी, ये चीज़ मैं कहता हूँ। लेकिन जाने ऐसी प्यारी खुशबू आ रही है, मौसम ऐसा हसीन हो रहा है, और ठंड और फॉग, और उसके बाद ये जो हवा के अंदर एक इस फॉग की और ठंड की तासीर है ना, वो बहुत मज़ेदार है। बस आप बीमार नहीं होने चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ आपको बुखार भी ला सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड है आज, और बहुत ज़्यादा किस्म की बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर सकती है, और यानी खांसी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है आपको। तो लेकिन मज़ा बहुत आता है इस ठंड में, और इस ठंड में थोड़े से चाय हो आपके हाथ में और आप उस कॉर्नर पे खड़े हो और मज़ा ले रहे हो मौसम का, बस जस्ट खामोशी में खड़े हो और चाय एंजॉय कर रहे हो। तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आज की जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहेगा। आज सुबह सुबह यहाँ पर आज आगे हैं जिनकी यहाँ फौत की हुई थी, आज वो लोग देग बनवा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी सी खैरात रखी हुई है। तो तमाम बस्ती वाले यहाँ आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल खाने का इंतज़ाम हो रहा है। और देखिए सब जमा है यहाँ पर, और सुबह सुबह आके यहाँ पर देग बना रहे हैं। ये देखें, इनमें मेरे कज़न भी खड़े हुए हैं, और बाकी उन्हीं के रिलेटिव हैं जिनके यहाँ फौती हुई है। तो गाइस बस अभी मुझे बाहर थोड़ी सी आवाज़ आई थी, मैं निकला, मैंने देखा भाई क्या हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पर 3 भाई आए हुए हैं जो कि ये दरख्त ख़रीदते हैं और अपना लकड़ियों का इनका कारोबार है। तो ये पूरा दरख्त अभी काट के ले जाएंगे। इन्होंने कल बाय किया था, तो ये मेरे ससुर साहब ने ये दरख्त बेच दिया है। अब पता नहीं क्यों बेचा इन्होंने, ज़रूरत होगी शायद इनको। तो भी फ़िलहाल ये काटेंगे, खड्डा करेंगे, पूरा रूट्स निकालेंगे, रूट निकालने के बाद पूरा दरख्त उखाड़ के ले जाएंगे। ये देखें जी इतना बड़ा दरख्त इन्होंने बाय किया है। अच्छा ये भी बिकते हैं यहाँ पर, ये जितने भी दरख्त हैं इस तरह के बिकते हैं यहाँ पर। इनकी लकड़ियाँ बाय करते हैं लोग, तो इनका कारोबार है, क्योंकि लकड़ियाँ सेल करते हैं शादी के लिए, जो ब्याह के लिए, और इस तरह की देग वगैरह बनती है उसमें लकड़ियाँ जलने के लिए यूज़ होती हैं। तो इस तरह की लकड़ी होती हैं, ये लोग पीसेस करते हैं उसको बेचते हैं फिर। तो इनके कल आए थे व्यापारी और ख़रीद के चले गए थे, और अभी ये दरख्त उखाड़ने आए। लोग बैठे हुए तवज्जो कराएं, समझा करो मौला महबूब तू है जिनसा तेरे को तेरा फरमान है, तेरे महबूब का फरमान है, मजदूर दा पसीना खुश्क ना थीवे, मजदूरी पहले मिल बनी। मजदूर दा पसीना खुश्क ना थीवे, मजदूरी पहले मिल वने। ये तेरा फरमान है, तेरे महबूब दा फरमान है। हुन मजदूरी कीती बैठा, हुन तेरे कोल किंसा। अल्लाह पाक ने फरमाया मंग मेरे बंदे क्या मंगती है। ये सारा कुछ बढ़ाया तो महबूब की खातिर मंग क्या मंगती अल्लाह से। यहाँ तेरे टाइम तेरे यार दे रोजे दे वजा ते चौखट ते सिर रखा, चौखट को पोसा देवा, इजराइल को पट्टे मेरी रूह कब्ज कर। आखिरी गाल बात खत्म, सामान तैयार करवाओ। तो गैस बस अभी दुआ हो रही है, और सब दुआ करने के बाद फिर खाना सर्व कर दिया गया, खाना खाएंगे। तो गैस बड़ी मुश्किल से ये तोड़ा है, और आज बड़े चाचू भी आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है खैरात हो रही थी, और यहाँ पर आपको पता है खैरात हो रही थी, और साथ साथ ये दरख्त भी कट रहा था। बड़ी मुश्किलों से गिरा है, इसकी बड़ी जड़ें काटी सारी, उसके बाद गिरा है। और शुक्र है एक नुकसान 2 होने से बच गए। 2 नुकसान होने से ये बच गए कि वहाँ पर जो दानों की वो रखी हुई है, बड़ी संदूक हैं जिसको कलोटी कहते हैं हमारी ज़बान में, तो वो बच गई, और बड़ी मुश्किल से दरख्त गिरा है। अब इसको कट करके लकड़ियों की सूरत में बना के फिर यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये देखें इस तरह से कुछ होता है। और ये बकरियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं, और वहाँ भी काफ़ी बकरियाँ आई हैं। अपने लोग काफ़ी गांव से दूर दूर से बकरी चराने वाले वो अपनी बकरियाँ लेके वहाँ आए हुए। आपको नज़र आ रही होंगी वहाँ पर, देखें ये भी बकरियाँ जी काफ़ी सारी हैं वहाँ पर।
तो गाइस देखें कि किस तरह सफाया किया गया और यहाँ पर तमाम लकड़ियाँ काट के अलग अलग कर दी गई। ये सब कुछ घंटों में ही हुआ है और तमाम लकड़ियाँ काट के इस तरह रख दी गई हैं। और काफ़ी इलाके से दूर दराज लोग अपनी बकरियाँ लेकर आए हैं, जो कि बकरियाँ ये शौक़ से खाती हैं। देखिए अभी तक खा रही, सुबह से जब से आए ये खाई जा रही हैं। कितनी सारी बकरियाँ देखें माशाल्लाह। देखें ये दोनों जने चरवाए हैं, ये अपनी बकरियाँ वगैरह चराने के लिए ले आए हैं यहाँ पर। और इनके भी काफ़ी सारी बकरियाँ और बकरे हैं देखें। और ये दूर दूर तक ले जाते हैं अपनी बकरियाँ चराने के लिए। इस बार ये यहाँ लाए, यहाँ दरख्त कटा तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये शौक़ से खाते हैं बकरियाँ, इसलिए यहाँ पर लाए गए हैं। और ये कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था यहाँ पर पत्ते वगैरह, जो कि बकरियाँ खा के ख़त्म कर दिया। और ये बकरी का देखें, इसमें एक नया सिस्टम है। मुझे लगा ये पाँव जला हुआ है शायद, लेकिन नहीं, इसके कलर ऐसा है। देखें यहाँ से ब्लैक है और बिल्कुल देखें ऐसे लगता है जैसे पाँव जल गए, लेकिन ये कलर है इसका। देखें ये भी खासियत माशाल्लाह, कुदरत देखें। और वहाँ देखें कितनी सारी बकरियाँ हैं। तो गाइस अभी मैंने बस व्लॉग देखा, व्लॉग देखते ही मैंने सारों से रब्ता शुरू कर दिया। अम्मी से फ़ोन किया, अम्मी को कुछ पता ही नहीं था, अम्मी ऑफिस में थी। अब्बू से रब्ता किया, अब्बू का फ़ोन नहीं लग रहा। व्लॉग में देखा है कि मेरा फ्लोर पूरा तोड़ गए। और फ़ातिमा से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि तीनों अलमारी जो है ना टूटी हुई है और सब कुछ ले गए। अलमारी टूटने का मकसद ये है कि अलिशबा का जो भी सामान था, यानी जो भी चीज़ें थी, वो सब ले गए, मेरा भी। तो अभी जस्ट नाउ मैं रब्ते कर रहा हूँ, किसी से हो नहीं पा रहा है। अम्मी ने कहा अम्मी को तो पता ही नहीं कुछ, अम्मी रब्ते कर रही हैं, शायद अबू का नंबर ले जाए, क्योंकि जब पानी का नंबर होता है अबू नीचे होता है, उनके सिग्नल नहीं होते। तो जब से खबर सुनी है सभी परेशान हुए, अलिशबा के घर वाले परेशान है। अलिशबा भी यहाँ खड़े होकर रो रही थी काफ़ी देर से, मैंने कुछ चुप कराया अभी। तो बस अभी मैं बात कर रहा हूँ अलिशबा, थोड़ी देर में देखें रब्ता हो जाए तो पता चले क्या सीन है क्या नहीं। फ़ातिमा से जितनी मेरी बात हुई तो फ़ातिमा ने कहा है कि अलमारियाँ तोड़ गए और शीशा काट के चले गए। और मेरे रूम जो मैंने बनवाया था उसके अंदर जो मैंने एक ड्रेसिंग बनाई थी उसका भी शीशा तोड़ गए। अब पता नहीं क्या क्या करके गए, वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने जस्ट टाइटल देखा और मैंने कॉल किए, व्लॉग भी पूरा नहीं देख सका मैंने। अम्मी कह रही हैं सुबह कुछ भी नहीं था ऐसा, शायद दोपहर में कुछ हुआ, अल्लाह खैर करे। और अब्बू भी नहीं सो रहे थे। तो अब्बू से पता चले, अब्बू को बात करूं तो अब्बू से पता चले कि भाई रब्ता हो पाए तो सीन असल पता चले क्या हुआ क्या नहीं। इधर मेरी टेंशन ऐसी कि मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ, अभी टिकट कराऊँ, अभी निकल जाऊँ। बेशक अलिशबा कुछ दिन यहाँ रह ले, लेकिन मैं वापस जाने की तैयारी करता हूँ फिर, अगर ऐसा सीन है तो। ठीक है, फिर आप परेशानी नहीं उसी है, मैं जाता हूँ वापस। तो गैस बस अभी सभी परेशान थे। मेरे ससुर साहब कह रहे थे कि भाई आप अपनी चीज़ें किसी और के घर पे रख के आते हैं, अभी अपने घर है तो चीज़ें किसी और के घर पे कैसे रख सकते हैं। तो बस ये मैसेज जो है ना रोए जा रही कब से, और इनको चुप करा के लाया था, फिर उन्हें बैठ गए। सभी परेशान हैं, ज़ाहिर सी बात है, सीन ऐसा हुआ है। तो अभी अम्मी जाए तो पता चले कि क्या क्या सीन है, क्या हुआ है क्या नहीं, सब पता चल जाएगा। अम्मी घर पहुँचे तो अभी अम्मी से रब्ता नहीं हो पा रहा है मेरा, क्योंकि वो खुद नंबर बिजी करके बैठी हुई, किसी से कांटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि अम्मी ने कहा मैं ऑफिस में थी और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो बस अभी देखें, तो बस अभी अल्लाह ही खैर करेगा। और मैंने अम्मी से बात की है, अम्मी रब्ता कर रही मुसलसल, और नीचे कज़न से भी रब्ते कर रहे हैं हम। और अम्मी का फ़ोन देखो लग जाए तो पता चल जाएगा, तो अम्मी बताएंगे कि क्या सीन हुआ, एक्यूरेट क्या सीन हुआ मुझे किसी ने नहीं बताया। अब मेरी बात हुई, फ़ातिमा ट्यूशन में थी, अब्बू जो है ना नीचे, उनके सिग्नल नहीं आ रहे शायद, क्योंकि जब नीचे होता पता तो सिग्नल नहीं आते। और जो है ना यहाँ पर मेरी सास माँ रो रो के बुरा हाल हो गया इनका, वो परेशान हो गई सुन के। और अलिशबा भी परेशान है। अम्मी को पानी पिलाओ, अम्मी को पानी पिलाओ, जाओ अम्मी को पानी पिलाओ। तो बस यही एक टेंशन हुई छोटी सी कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि चली गई होंगी। एक डर है क्योंकि है नहीं, मैं यहाँ हूँ और वहाँ का कुछ पता नहीं है। वहाँ होते तो पता चलता भाई क्या सीन है। बहुत कंट्रोल किया हमने, और हमें भी रुलाया है, ऐसी बात नहीं है, हमें भी रुलाया है, आप भी रोई हैं। लेकिन ये कि पहले अलिशबा रो रही थी। मेरी अम्मी से अभी बात की है, ये था प्रैंक, ये इन्होंने प्रैंक किया है हमारे साथ, ठीक है। अम्मी से बात हुई, अब भी बात हुई है, और अब्बू से देखो फिर रोने लग गई। तो ये हमारे साथ भी प्रैंक था, और वो फिर देखो वो रोने लग गई, वो देखो फिर से रोने लग गई, वो डर गई थी। तो अलिशबा भी थोड़ी देर पहले रो रही थी। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि ये प्रैंक था, और ये सबको मुझे कहा था कि ना बताएं, और मुझे नहीं बता रहे थे। तो मैंने अपनी बस की टिकटें भी करा ली थी, जो कि 7:45 बजे की बस है, और यहीं से मिलेगी अपने जहाँ पर अड्डा है,
लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी अम्मी से बात की हुई। अम्मी ने कहा टेंशन नहीं लो, इतना परेशान नहीं हो। जब पता चला ना मैं बस करा के आ रहा हूँ तो उन्होंने बता दिया कि ये प्रैंक किया। तो कब से मेरी सासू माँ बेचारी रोए जा रही हैं और अलिशबा भी रो रही थी। इनको चुप कराएं, पानी पिलाएं। तो काफ़ी देर से बेचारी रो रही थी। तो मैंने बोला ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह हुआ है। बोला यार प्रैंक किया गया था और मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और अभी जो है ना थोड़ा सा खुशी का माहौल हुआ है क्योंकि अम्मी ने बताया कि ये प्रैंक था और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान ना हो। तो बस एक डर था। अब्बू वैसे ही मैं जिम्मेदारी दे गया था, अब्बू वहीं रह रहे थे मेरे फ्लोर पे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। तो बस अभी जो है ना घर की तरफ आए हैं और अभी अपने ससुर साहब को देखते हैं, वो भी बड़े परेशान थे और सासू माँ को तो पता चल गया। अभी देखते हैं वो कहाँ है, वो किचन में कहाँ बैठे हैं। साले सारे बच्चे भी वहाँ भाग रहे हैं। चलें बस ठीक है, फिर हमारी टिकट है, सही है, मैंने बात कर ली है, 7:45 बजे की टिकट है। सही है, 7:45 बजे की ट्रेन है मेरी बस से मेरी। अच्छा। तो अभी सोए मुझे बिठाने आएगा, सामान मैं पैक कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो बस अभी ये परेशान बैठे थे और बाहर सासू माँ भी परेशान थी। तो बस अभी इनको बताते हैं कि भाई ये मेरे साथ भी प्रैंक हुआ है और आप सबके साथ प्रैंक हुआ है। और ये मेरी अम्मी ने अभी खुलासा किया कि सारा प्रैंक था। अब इनके पास वर्ड ही नहीं है, ये कब से परेशान बैठे हैं। अभी मेरी अम्मी से बात हुई, अम्मी ने बताया, खुलासा किया कि जो है ना ये प्रैंक किया आप लोगों के साथ इन लोगों ने। किसने? वकार ने और फातिमा ने मिलके। इधर बंदा मर जाता तो प्रैंक था। ये परेशान रहते और यहाँ बंदा चला, कब से बेचारे बैठ के कब से परेशानी में सोच रहे हैं क्या क्या किया, किस तरह एक सवाल करें, क्या चीज़ें रखी थी लोगों ने। तो बस वो टेंशन में थे, तभी हमने बताया। शुक्र है इनकी परेशानी दूर हुई, वरना काफ़ी देर से ये बेचारे परेशान थे और डांट रहे थे कि अलीफा को क्यों बुलवाया और इस तरह क्यों हुआ। तो बस ये एक टेंशन का नुमा था जो हमारे पर हुआ था। मैंने जस्ट ब्लॉग देखा और फिर मुझे इस तरह से पता चला ये कहानी हुई है। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए आज हमारे डिनर में बन रहा है साग और आलू। हमारा खाना जल्दी बन जाता अगर वो टेंशन ना आती। तो अब्बू को देखे, अब्बू नहीं रोए, बस कर दे, इतना नहीं रोए। अब परेशान थे पर शुक्र है उन्होंने जल्दी बता दिया। अभी खाना खाते वरना खाना ही नहीं खाते हम तो। मैं बना भी नहीं रही थी। नैना आपको पता था? नैना बोल रही थी ये प्रैंक कर रहे होंगे, इसको पता चल जाता है। अबू देखे तो सही बोले। हमने बोला इतना कोई प्रैंक करेगा? नैना बोलते प्रैंक है, प्रैंक है। ये इसकी फिर मज़ार बनानी चाहिए। अंतर्यात्मी है ये। नैना बहुत चालाक है भाई, बहुत। हमें सबको पता ही नहीं था। इसको ये बोलती है प्रैंक है। इसको देखो खाना खा रही है, इसको कोई किसी चीज की परवाह नहीं है। खाने की खाना टाइम पे खाना है ना मुझे। इनसे तो सुहेल भी अच्छा, बहुत रोया, बेचारा रो रहा था, छुप के रो रहा था वो। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। हमें तो अचानक एक शौक लगा और उसके बाद जब सच पता चला तो इतनी खुशी हुई। बहुत दुख हो रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा घर पे, और मुझे मेरे घर की याद भी काफ़ी ज़्यादा ही आ रही थी। अम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी, अब्बू भी और मैं भी। मैं उनके सामने इतना नहीं हो रही थी, फिर ना अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती, तो इसलिए शुक्र है जल्दी पता चल गया था। और बस कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।